आपके लिए ये बताऊं कि मैं नहीं, ये वो 2009 की बात थी, लेकिन रिश्ता अभी तक है कि नजीर यहाँ है। यही रिश्ता मैं हर एक से इंशाल्लाह रखना चाहता हूं। और मैं अल्ताफ साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूं, अल्ताफ बुखारी साहब का। उन्होंने हमें सपोर्ट दिया, उनके लोग यहाँ आए हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया। और ये जो जालिमों के खिलाफ हमारी मुहिम है, इसमें वोट तो टूटते नहीं। मैं आपको बता दूं कि आज पार्लियामेंट का इलेक्शन ये गैर मामूली है। 2009 के बाद ये पहला इलेक्शन होगा। सितम ज़रीफी ये है कि 10 इलेक्शन हुए हैं, 10 में से 9 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस का पार्लियामेंट मेंबर गया है, 10 में से 9 बार। आज इम्तिहान मेरा नहीं है, खुदा की कसम इम्तिहान अवाम का। ये दुनिया भी देखेगी कि ये अवाम है कैसी, कि वो बंदे जो नाम तक नहीं आपका 5 साल लेते, जो पूछते तक नहीं है आपको, और आप फिर उनको वोट देते। जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाए तो जालिम से ज्यादा जो मजलूम होता है उस पर सवाल उठता है कि क्या वो जालिम बड़ा है या आपके पास जुल्म सहने की ज्यादा ताकत है। आप उड़ी के मामले देखो, किसी के लिए पार्लियामेंट मेंबर अहम हो या ना हो, आपके लिए है, क्योंकि आपका सब कुछ, आपका जो तेल था, जैसे सऊदी अरब का तेल है, आपका पानी है, वो इन्होंने एनएचपीसी को दे रखा। स्टेट गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। अब सारे का सारा पार्लियामेंट से हो सकता है, हिंदुस्तान के पावर मिनिस्टर से हो सकता है कि साहब हमसे ये वादे किए गए थे, लेकिन वो वादे तोड़े गए, कि साहब हमारी जमीनें ले गए, कि जनाब हमें इसमें काम करने नहीं देते, मुलाजमत में हमें कोई फायदा नहीं आया। लेकिन आप ही बताओ, सब चीज छोड़ो, राज्यसभा के मेंबर थे शफी साहब, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन क्या कभी उड़ी का नाम पार्लियामेंट में उठा? आप आरटीआई करें, आरटीआई करें, अगर एक बार उठाया हो, जो मर्जी हो कहें। ये जो बाकी एमपी आए, रोज यहां तशक्कुस की बात करते हैं, हम सब तशक्कुस के हक में हैं। कौन चाहता है हमारा तशक्कुस खत्म? लेकिन जहां बात करनी है, यानी कि पार्लियामेंट, ये बताइए वहां बात की या नहीं की? पिछले 4 साल में मैंने आरटीआई किया तो अल्फाज 370 इन 3 एमपीयू में से किसी ने भी एक बार वहां इस्तेमाल नहीं किया है। सिर्फ आकर यहां हमें धमकाते हैं कि हम तशक्कुस वापस लाएंगे। गलती एक है कि गांव का हूं, पहाड़ में रहता हूं, खुदा की कसम यही गलती है और कोई गलती नहीं। और 1 लाख बार मैं ये गलती करूंगा। मुझे फख्र है मैं गांव का हूं, मुझे फख्र है मैं पहाड़ों का हूं। ये सब जो है ये ड्रामा है। शहर में कुछ लोग बैठ के बनाते हुगो ये। उमर अब्दुल्ला साहब का अभी मैं पढ़ रहा था, जब फोन पर कहीं बोला है कि सजाद लोग ने बयान दिया है। एक तो यार एक चीज है, उमर साहब को सब चीज छोड़ो, टरबाज बड़ा ये मानना पड़ा। ऐसे टर अल्लाह की समझ मैंने कभी देखे। वो एक टर ऐसा मारता है कि टनल बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही बन जाए। बोलता है कि भाई सजाद लोन को अब, वो बोलता है कि उसको अपनी हार तस्लीम है, उसको मेरे हार से लेना देना, मतलब उमर साहब से। उमर साहब, नदामत से कहता हूं, जीतना तो हमें है। मैंने ये बोला कि अपनी जीत से ज्यादा मुझे आपकी हार में खुशी होगी, ये बोला। और क्यों होगी? क्योंकि आपकी हार में मुझे कम से कम अपने वालिद का वो 1987 का मुंह दिखेगा, जब आप लोगों ने उसको और कितने सारे कैंडिडेट्स को चोरी की और यहां ये बंदूक लाया। मुझे उन बच्चों की, उनके लवाखीरों की आंखों में खुशी नजर आएगी जिनको आपने कब्र में डाला। अरे आपके हाथ खून से रंगे। मुझे ये बताइए, आपका और नॉर्थ कश्मीर वालों का क्या लेना देना? ये गुब्बारा आए थे 6 दिन के लिए, टोकरी साथ था, उसमें पप्पू का प्लेट था, पप्पू का चम्मच था, पप्पू का कप था, पप्पू की छोटी छोटी सब्जियां, पप्पू के चॉकलेट्स भी थे। यार आप ये देखो, पप्पू का टिश्यू पेपर भी उधर से ही आता है। यार आप हमारी सब्जी नहीं खाते, हमारी चाय नहीं पीते, जिस चम्मच से चाय में वो चीनी को ऐसा करना होता, वो चम्मच भी आप हाथ से लाते हैं। क्यों अपने आप को और हमको सबको जलील करते हो? आपका हमारा कोई लेना देना ही नहीं। आप टूरिस्ट, हम गांव के रहने वाले। क्या बताओ, जो बंदा हमारा खाना नहीं खाता, हमारा पानी नहीं पीता, हमारी चाय नहीं पीता, उसका हमारा क्या लेना देना हो सकता? यहां उड़ी में आए तो इन्होंने बोला
कि भाई सजाद साहब जो हैं अपने वालिद का फोटो नहीं रखते पोस्टर में। भाई साहब, मेरे वालिद असल में इलेक्शन लड़ते थे। जब 87 में चोरियों की हद पार कर दी, उन्हें इलेक्शन छोड़ दिया। वो एक दूसरी सियासत में चले। अपने आखिरी आयाम में वो इलेक्शन नहीं लड़ते थे, वो इलेक्शन बाइकआउट करते थे। तो उनकी यादों की इज्जत करते हुए मैंने सोचा नहीं, मेरा फैसला था इलेक्शन लड़ने का। मेरे वालिद आखिरी आयाम में नहीं लड़ते थे। हो सकता है वो ना इसको पसंद करते, मुझे उनकी शहादत के बाद उनका फोटो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि मुझे आज भी पता है कि अगर मैं उनका फोटो सिर्फ चढ़ा दूं तो मेरा 10% वोट बढ़ जाता है। लेकिन उमर साहब, हम बिकाऊ नहीं, हम हर एक चीज नहीं बेचते घर की, आपकी तरह नहीं बेचते। हम दादे की फोटो, बाप की फोटो, साहब एक चीज याद रखना, ये जो टोकरी वोकरी है ये तैयार रखना। अल्लाह ने हमें कामयाबी दी ना, तो 87 के एफआईआर में और जेके बैंक के एफआईआर में अल्लाह की पप्पू जाएगा टोकरी लेकर अंदर, याद रखना। मकसद ये है, आप मुझे एक चीज बताओ, ये हर एक पर इल्जाम उठाते हैं। केजरीवाल को अंदर किया नहीं किया, चिदम्बरम को अंदर किया नहीं किया, और चीफ मिनिस्टर को अंदर किया। मुझे ये बताओ, साफ सा केस है, टिपिकल साफ सा, कोई ज्यादा नहीं, 60-70 करोड़ पापा खा गए, उमर साहब के पापा खा गए 60-70 करोड़। उसमें 12 करोड़ का कैश एक दिन विड्रॉ हुआ है, 12 करोड़ का कैश एक दिन विड्रॉ हुआ है। अंकल खा गए, जेब में डाल दिया। अकाउंट खोला है फर्जी जेके बैंक में, जम्मू कश्मीर एसोसिएशन का, सारा पैसा होता। मतलब 5, अगर आपने मैंने किया होता तो 5 साल से हम जेल। टूरिज्म में कसम खुदा की हजारों करोड़, अगर मैंने वहां जाकर ना लाया, जो मर्जी हो क्या। ये उड़ी की जो पहाड़ियां हैं, ये सोना उगलेंगी, सोना। हमारे हजारों लाखों बच्चे इंशाल्लाह वहां काम करेंगे, ये वादा है मेरा। लेकिन यार, बदलाव के लिए, ये सब चीज बदलने के लिए हमें पहले खुद अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये लाल वाला किस्सा छोड़ो, ये जो हल का किस्सा है, हल ही हल है, मगर सेब तो फल है। हल तो बीता हुआ कल है, सही है यार नहीं? आज हम किससे कमाते हैं, हल से या फल से? हजारों करोड़ जो आता है वो किससे आता है? सेब से आता है। अच्छा, अब एक चीज और बता दूं, हल है ना निशान इनका, उमर अब्दुल्ला ये बता दे कि हल के कितने हिस्से होते हैं और उनका नाम क्या होता है। फारूक साहब करना गए तो अल्लाह का लाख करम है, स्टेज पर ज्यादा लोग थे, स्टेज से नीचे कम लोग थे, फिर दोनों मिलकर इकट्ठे बैठे। मैं सच कह रहा हूं, आप फोटो देखिए, 12-15 लोग थे। और फिर उन्हें तकरीर की, और तकरीर की मेरे खिलाफ। अरे कसम खुदा की, मैं देख रहा था कि ये बंदा इस उम्र में क्या क्या जहर उगल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, और हम पर उंगली उठाए, इस्लाम की बात बीच में लाए। अरे साहब, हमारा घर शरीयत के अंदर है, हर रिश्ता, हर काम जो हम करते हैं शरीयत के अंदर करते हैं। आपने तो कसम खा रखी है कि शरीयत के बाहर ही सब कुछ करना है। इस इलेक्शन से निकलेगा डेवलपमेंट और निकलेगी डिग्निटी। जब मैं डिग्निटी की बात करता हूं, मैं बोलता हूं ये एफआईआर का कल्चर खत्म, पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम का कल्चर खत्म। मैं पिछले 4 महीने से बोल रहा हूं, और इंशाल्लाह इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। मुझे लगता है बारिश बहुत हो गई, बैठोगे? अच्छा, एक चीज बताओ, अच्छा मैं बात बताऊं, एक तो झूठ भी है, नकाल भी बहुत है। आपको याद होगा, आपने फोन पर देखा होगा, 4 महीने से मैंने एक मुहिम छेड़ रखी है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, कि अगर पूरे कौम में, पूरे हिंदुस्तान में पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बंदे की होती है, यहां खानदान की होती है। मतलब पूरे हिंदुस्तान में देखा जाता है कि भाई इस बंदे की पुलिस वेरिफिकेशन करो, क्या कोई एफआईआर है? लेकिन कश्मीर में क्या है, पूरे खानदान की करो। अगर खानदान में किसी एक आदमी ने गलती की होती तो बाकी सबको पुलिस वेरिफिकेशन मिलेगी। ये कानून किसने लाया? ये भी हमारे प्यारे अंकल फारूक साहब ने लाया 1996 में। अगर कोई कमी बची थी तो 2008 में पप्पू पूरा कर गया, 2008।
इंशाअल्लाह वहां जाकर मेरा वादा है, जो भी वजीर आजम होगा, तलब है मुझे कब जाकर बोलूं कि जो कानून आपके बच्चों के लिए हैं वही कानून हमारे बच्चों के लिए। अच्छा, अब नकल की बात बोलूं, जब हमने लगातार बोला तो उमर साहब भी बोलने लगे। अब ये सुनना, ये बड़ी प्यार, बड़े आराम, कसम खुदा की मजा आएगा, लेकिन इसको समझने की कोशिश करना। अब मैं क्या बोलता था, मैं बोलता था कि भाई जब पुलिस वेरिफिकेशन नहीं मिलती तो जॉब नहीं मिलती है। आजकल तो जॉब के लिए मांगते, गवर्नमेंट जॉब के लिए। दूसरा मैं ये बोलता था कि जब पुलिस वेरिफिकेशन नहीं मिलती तो पासपोर्ट नहीं देते। और तीसरा मैं बोलता था कि जब पुलिस वेरिफिकेशन नहीं मिलती तो गवर्नमेंट कंट्रैक्टर कार्ड भी नहीं मिलता। सही है, ये आपको पता है। चौथा मैंने बोला कि बैंक का लोन भी नहीं मिलता। जब मैंने बार बार ये बोला तो जेके बैंक वालों ने मुझे फोन करके बोला कि सर ऐसा नहीं है, हम पुलिस वेरिफिकेशन नहीं मांगते। ठीक है नहीं, तो मैं फिर चुप हो गया, 2-4 मरतबा निकल गया मुंह से। अब उमरुद्दीन का परसों मैंने बयान देखा तो बोलता है यही 4 चीजें कि बैंक का लोन नहीं मिलता। अरे बाबा जी, मुझसे गलती होगी, जो मेरी गलती तूने उसका भी नकल कर दिया, कसम खुदा की। अच्छा ये देखिए आप, वोट दो तो पीएसए लाएंगे, अब वोट दो अब हम पीएसए हटाएंगे। पुलिस वेरिफिकेशन चेंज, वोट दिया तो पुलिस वेरिफिकेशन चेंज कर दिया, अब वोट दो अब हम इसको फिर चेंज करेंगे। एक चीज याद रखना, ये बाल है ना बाल, इस बाल से लेकर पांव के नाखून तक ये पूरा लथपथ है कश्मीरी के खून से, ये याद रखना। अल्लाह ताला इनको कभी माफ नहीं करेगा, न उनको माफ करेगा जो अपने उन बच्चों को भूल गए हैं जिनको इन्होंने कब्र में डाला हुआ है। ये याद रखना। जब से ये लोग आए तो 96 से 2002 7,000 सिविलियन मरा है। 2008 में पहले दिन किसने लाया, 150 बच्चा मरा, मरने के बाद भी नहीं बच्चा। उसके बाद बयान दिया पप्पू ने कि भाई ये लोग तो ड्रग एडिक्ट थे। अरे दूसरे के बच्चे को, 18 साल 20 साल के बच्चे को कब्र के डाल में शर्म तो कर, उसको ड्रग एडिक्ट बताता है। और जब पावर के बाहर होता है फिर कश्मीरियों का बड़ा वकील बनता है। अल्लाह का वास्ता आज सब एक हो जाओ। याद रखना एक चीज, जिस दिन ये लोग हारेंगे उस दिन जो वो लाखों लोग कब्रों में हैं उनकी कब्रों पर ठंडक पहुंचेगी। ये याद, जब तक ये सियासी तौर जिंदा है तब तक तड़प है। और इनकी हार जो है वो लाचारी की हार है, गुलामी की हार है, टॉर्चर की हार है, पीएसए की हार है, कत्लगारत की हार है, कातिल की हार है। सजाद को तो आप वोट दोगे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को वोट दोगे, लेकिन अल्लाह की कसम अगर आपको इन सब चीजों को हराना है तो 20 मई को 5वें नंबर बटन पर सेव पर दबाइए और इंशाल्लाह फिर देखिए पप्पू और पप्पू का पापा कहां चला जाएगा।